तहरीक इंसाफ की लीडर पंजाब के अंदर जो बेसिकली सब चीज़ें चला रही हैं, आलिया हमजा को पहले गिरफ्तार किया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस एपिसोड में और दीगर बात करेंगे इसहाक डार की जो विज़िट हुई है अफ़गानिस्तान, उसको लेकर भी, और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं काबुल से, उसके बारे में बताएंगे। मगर पहले फोकस करते हैं आलिया हमजा के ऊपर। आलिया हमजा पिछले कुछ दिनों से अलीमा खान के हक़ में चक्कर मार रही हैं। पूरे नॉर्दर्न पंजाब के अलीमा खान को, अगर आपको याद हो, अडियाला जेल के बाहर से उठाया गया था और पहले अरेस्ट किया तीनों बहनों को, फिर छोड़ दिया गया और फिर आलिया हमजा को अरेस्ट किया। यहाँ तक कि दर्जनों के हिसाब से कारकुन मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हरासा किया और फिर उन्हें छोड़ने से जो अथॉरिटीज़ थी पंजाब पुलिस की, वो बेसिकली मुकर गई। तो 4 लोगों को हमने गाली दी, 4 लोगों के साथ बुरा ना हो जाए, इनके साथ नेकी करने के चक्कर में उन्होंने कहा जी हम नहीं मजामत। आपने FIR नहीं पढ़ी, एक नया मेडल, एक नई FIR, और राज से इनसे पूछे कि आपने हद से बेजा क्यों रखा हुआ था। जो करना है आप करें ना, और अभी बताएं अदालत को। मैं तो कह रही हूँ हमारा आयो आज देगा कुरान पे हल। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, पंजाब चैप्टर की एक तरीके से आप कह लें कन्वीनर आलिया हमजा। सबसे नडर फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उसके अंदर से आलिया हमजा का शुमार होता है। और जिस तरह ये कह रही थी किस तरीके से इन्हें पकड़ा गया, ये क्यों निकली हुई थी, क्या हुआ, और इनके जज्बात अगर आप देखें तो इतने हाई स्पिरिट्स हैं इस खातून के कि इट्स अनबिलीवेबल कि इतना जबर और तशद्दुद। और ये तो अभी गिरफ्तार किया गया। 2023 9 मई के वाक़यात के बाद आलिया हमजा को तकरीबन 1 साल जेल में रखा गया था पंजाब के अंदर, इन द वर्स्ट कंडीशंस दैट यू कैन इमेजिन। ये भी थी, तैयबा राजा भी थी, सनम जावेद भी थी। तैयबा राजा और सनम जावेद अभी भी एक्टिव हैं, मगर आलिया हमजा को ऑफिशियली जो ओहदा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर एक तरीके से कन्वीन करने का, क्योंकि बाकी जो लीडरशिप है, हमाद अजहर हो गए और दीगर लीडरशिप जो है जो बाहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर, वो इतना मोबिलाइज करने में नाकाम रही है जितना आलिया हमजा ने किया है। जब इमरान खान से मिले हुए 1 महीना हो गया है, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा और बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी तरीके से कि जो वो लीडरशिप जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसको इमरान खान से रसाई ना की जाए या उसकी रसाई ना हो इमरान खान के साथ। तो आलिया हमजा भी उनमें से लीडर्स में से एक हैं जो इमरान खान के मौक़िफ़ पे डटी हुई हैं। यहाँ तक कि इनका नाम लिस्ट में तो नहीं है मिलने के, मगर फैमिली मेम्बर्स इमरान खान के उनको मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया। साथ साथ सलमान अकरम राजा का क्या मौक़िफ़ है इस मोमेंट के ऊपर, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनकी बात सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोग्राम इसी हवाले से करना चाहते हैं तो मुख्तसर कर दें, कोई डिफरेंसेस नहीं है, 2-3 लोग हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। पूरी पार्टी मुत्तहिद है, एक फ़ैसला हुआ था, उस फैसले पर पूरी पार्टी खड़ी है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, और ये कह रहे थे कि हम कानून के दायरे में रहकर ही सब चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो ये सिचुएशन है, मगर जो आपकी हुकूमत वक्त है उसकी भी सिचुएशन कोई ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही। स्पेशली जो सिंध के अंदर ये कनाल्स का मसला पड़ा हुआ है, पानी का मसला जो पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अब ऑपोजिशन बहुत थी। पीपल्स पार्टी को जो इम्पोज की हुई हुकूमत है सिंध के ऊपर, और अब प्रेशर इतना बढ़ गया है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कि आसिफ अली जरदारी तो गायब हैं सीन से। उनके जो सपुर्द हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो अब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी हैं, उन्होंने धमकियां भी देना शुरू कर दी हैं साथ साथ उन्होंने इस निज़ाम को जिसके वो बिल्कुल 110% हिमायतकार हैं और उन्होंने हर चीज़ कर ली है उसको बरकरार रखने के लिए। अब वो धमकी दे रहे हैं शहबाज शरीफ को और PMLN को कि अगर ये पानी का मसला और बिगड़ा और हमारे सिंधु के ऊपर अगर कब्जा करने की कोशिश की, इंडस के ऊपर, तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। सुने बिलावल को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत नया
कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराजात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये कह रहे थे कि अगर ये मसला बढ़ा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। अब ये टोपी ड्रामे पहले भी कर चुके हैं, गुड कॉप बैड कॉप, ये जो इनकी चलती है वो तो चलती है, क्या कहें क्या कह सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। बातें अपनी जगह पे, मगर हकीकत जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी की भी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी। ये जानते हैं कि इन्हें कहाँ से शय मिलती है, इनकी रस्सियाँ और डोरें किसने पकड़ी हुई हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, फॉर्म 47 वाले, वो पहुंचे हुए हैं काबुल, और वहाँ पे इनकी बातें हो रही हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी, उसको लेकर भी, और दीगर और जो मसले मसाइल खड़े हो चुके हैं भाई ममालिक के अंदर। ये भाईचारा निभाने के लिए गए हैं, और वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई है जो इंटरम वज़ीर आज़म हैं अफ़गानिस्तान के, अफ़गान तालिबान के, मुल्ला मोहम्मद अखुंद, हसन अखुंद, उनसे, और दीगर और जो लीडर हैं अफ़गान तालिबान के, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर, इंटरम फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी भी शामिल हैं। इसहाक डार के हमरा हैं मोहम्मद सादिक, जो उन्हें कंपनी दे रहे हैं। और ऐसे वक्त के ऊपर जब ये डायलॉग चल रहा है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, मगर पाकिस्तान ने एक डेडलाइन इम्पोज की हुई है कि जितने भी अफगान पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, लीगली या इलीगली, इनफैक्ट के सिटीजन्स को भी, कुछ पश्तो स्पीकिंग पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया है, और डेडलाइन एक इम्पोज की हुई है कि इस महीने के आखिर के अंदर सब निकल जाएं। अब ये नामुमकिन सी बात है, मगर इस एनवायरनमेंट में इसहाक डार गए हैं काबुल, और पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की उन्होंने मीटिंग ये हेल्ड की है एम्बेसडर मोहम्मद सादिक के हमरा। तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान में ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है। पाकिस्तान को एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी मसला आके पड़ा हुआ है कि टीटीपी के हमले वो ख़त्म नहीं हो रहे आए दिन, यानी कुछ दिन पहले तो एसएसजी के जवान मारे गए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये इसकी क्या अहमियत होगी। क्या ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे सकता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को दे सकता है, चाहे वो तिजारत की मद में हो, चाहे वो किसी और की मद में हो। अब ऑब्जर्वर्स का एक ओपिनियन है कि पाकिस्तान अपने आप को जिस तरह अलाइन कर रहा है अमेरिका के साथ, तो वो चाह रहा है या चाह रहा था कि एक जंग छेड़ी जाए अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ख़िलाफ़, जो बेसिकली बेच दी जाए या बेची जा सके। मगर अफगानिस्तान का मौक़िफ़ कुछ और है। अफगानिस्तान कहता है कि हमें बराबरी के उसके ऊपर आप आके करें, जो अटैक्स आप हम पे कर रहे थे ISKP और इसका बहाना बना के, वो ना करें। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, तोरखम बॉर्डर को और बॉर्डर क्रॉसिंग्स को खोला जाए, और जो वहाँ पे टेंशन इंक्रीज किया हुआ है दोनों तरफ, दोनों साइड से, उसको ख़त्म किया जाए और कम किया जाए। अब ये मुमकिन हो सकेगा? लगता तो नहीं है, मगर ऑब्वियसली एक पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी। ऐसे वक्त के ऊपर जब अमेरिका अपनी रीअलाइनमेंट्स कर रहा है ईरान के साथ, उसके मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं, सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, और उससे भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान का इसके अंदर क्या गेम होगा, किस तरीके से पाकिस्तान को मनूवर करेगा, अफगानिस्तान इसके अंदर अपने आप किस तरीके से मनूवर करेगा, और अमेरिका अपने आप को किस तरीके से मनूवर करेगा। यहाँ तक कि अमेरिका के लिए इतनी शायद फ़िलहाल अहमियत ना हो अफ़गानिस्तान की या पाकिस्तान की। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि अमेरिकन वेपन्स जो छोड़ के गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके अंदर से आधे से ज़्यादा वेपन्स बेचे जा चुके हैं, यानी 500,000 US weapons obtained by the Taliban have been lost, sold or smuggled। ये BBC की रिपोर्ट आई थी, वॉशिंगटन पोस्ट की एक्चुअली ये रिपोर्ट थी ये, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 500,000 weapons obtained by the Taliban in Afghanistan have been lost, sold or smuggled to militant groups, sources told BBC, with the UN believing that some have fallen into the hands of Al-Qaeda affiliates। बड़ी ख़तरनाक ये रिपोर्ट है।
افغانستان تو آبویسلی اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے، افغان طالبان بھی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ضائع شدہ ویپنز، ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے چھوڑ کے گئے تھے، اس کے اندر سے کچھ ہم ریزریکٹ کر سکے، کچھ ہم ریزریکٹ نہیں کر سکے۔ ویڈیوز ہی موجود ہیں کہ کس طریقے سے افغان طالبان ان ویپنز کو ڈسٹروائے کر رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ۔